नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको अपहरण और व्यपहरण यानी किडनैपिंग और इसके साथ ही अबडक्शन के बारे में कानूनी जानकारी देने वाले हैं। अपहरण और व्यपहरण दोनों की परिभाषाएं बहुत अलग हैं, दोनों में काफी अंतर है। किडनैपिंग और अबडक्शन का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में किया गया है, वहीं अपहरण या अबडक्शन का भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में उल्लेख किया गया। अपहरण एक बहुत ही गंभीर अपराध है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ले जाता है या रखता है। ऐसा आमतौर पर फिरौती पाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अपहरण का मतलब है किसी को जबरदस्ती धमकी देकर या धोखे से ले जाना, जबकि वह व्यक्ति जाना नहीं चाहता हो। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ मनिंद्र दुबे जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्ते सर। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके आज राय ले सकते हैं। विषय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसके साथ ही 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप कॉल कर सकते हैं 012061279337 और 012061279338। किडनैपिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, ऐसे में आपका कोई भी कानूनी सवाल है, कोई कानूनी सलाह आप लेना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को किडनैपिंग की कानूनी परिभाषा क्या कुछ होती है वो समझाइए। जी, देखिए, ऐसे तो जनरल मतलब शब्दों में किडनैपिंग हमेशा आदमी अपहरण से ही समझता है, एक आम भाषा के रूप में। कभी भी किडनैपिंग को जो कानूनी परिभाषा दी गई है कि किडनैपिंग का मतलब व्यपहरण होता है और एब्डक्शन का मतलब अपहरण होता है, ऐसा कॉमन भाषा में लोग नहीं समझते हैं। जनरली हमेशा, चाहे हम भी यदि कॉमन लोगों से बात करते हैं तो यही अपहरण हो गया जी, किडनैप हो गया। बट जो कानून में दिया गया है वो धारा 359 आईपीसी में ये सिर्फ इतना बताया गया है कि किडनैपिंग माने व्यपहरण 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि प्रत्यय व्यपहरण और एक दूसरा होता है कि विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण। फिर 360 में ये बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई भारत देश की सीमा से बाहर लेके चला जाता है तो उसको बोलते हैं भारत में से व्यपहरण। 361 धारा में बताया गया है कि कोई जैसे किसी का कोई गार्जियन है उससे या कोई अनसाउंड, जैसे कोई मतलब नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई उसको मानसिक कमजोरी है जिसके चलते कि उसका भी कोई गार्जियन है, तो उसकी बिना अनुमति के यदि उसको हम लेके जाते हैं तो होता है कि विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता से व्यपहरण। तो ये है व्यपहरण वास्तव में, जिसकी किडनैपिंग जिसको बोलते हैं, जो कि हम जनरल भाषा में किडनैपिंग और अपहरण को एक ही समझते हैं। और अपहरण होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को जो कि वो न हो, माइनर न हो, अवयस्क न हो, और उसको धमकी देके किसी प्रलोभन में देके उस तरह से उसको लेके जाते हैं, उसका जहाँ पे मतलब उसकी सहमति नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं अपहरण, मतलब एब्डक्शन। ठीक है सर, आपने दोनों में यहाँ पर जो भिन्नता है, जो अंतर है, वो हमारे दर्शकों को समझाया है। इसके साथ ही सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या किडनैपिंग के भी प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की किडनैपिंग होती है? जी, वही किडनैपिंग जैसे जो धारा 367 बताती है कि 2 प्रकार की होती है। एक होता है कि भारत के देश की सीमा से बाहर लेके जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि भारत में से व्यपहरण। दूसरा होता है कि जैसे कोई गार्जियन है जिसके अंदर में वो अवयस्क लड़का या लड़की है, या कोई अस्वस्थ मतलब मानसिक व्यक्ति है जो भी किसी संरक्षक की संरक्षकता में रह रहा है, वहाँ पे उसकी बिना अनुमति के आप लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण। व्यपहरण शब्द है किडनैपिंग के लिए हिंदी में, और अपहरण शब्द है एब्डक्शन के लिए।
तो हम भारत देश से किसी माइनर को लेके यदि बाहर चले जाते हैं तो उसको धारा 360 में भारत से व्यपहरण कहा गया। और धारा 361 कहती है कि किसी गार्जियन की, संरक्षक की सहमति के बिना आप उसके अवयस्क बच्ची को लेके जाते हैं या कोई मानसिक विकार का व्यक्ति है उसको लेके जाते हैं, तो उस संरक्षक की संरक्षता से व्यपहरण उसको कहा जाता है। जी, ये दो तरह का होता है, आपने समझाया। हम आपको थोड़ा विस्तार से और यहाँ पे चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों को आप समझाएं अबडक्शन के बारे में कि अबडक्शन जो अपहरण है वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या कुछ मंशा, क्या कुछ कारण होते हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जनरली जैसे कि देखते हैं आए दिन समाज में अपराध करने के पर्पज से, जैसे किसी की प्रॉपर्टी कोई लेनी है, किसी से रैंसम मतलब कुछ वसूली करनी है, किसी का कोई काम रुका हुआ है, अगला आदमी अधिकारी है नहीं कर रहा है तो उससे किसी खास या पारिवारिक सदस्य को अपहरण कर लिया, कहीं कोई किसी को अपनी बात मनवानी है उसके लिए उससे किसी क्लोज आदमी को या उसी अधिकारी को उठा लिया। तो ये सब कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के अपहरण के लिए। जो अपनी बात को जो अपहरण करता है वो अपनी बात मनवाना चाहता है, जिसके लिए वो फोर्स या इस तरह से मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं मनवा सकता, तो ये सब उपाय करता है। जी सर, कई बातें आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताई। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सेक्शन 361 में वैध संरक्षकता से अपहरण का जिक्र है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं। इसके साथ ही सर, नाबालिग और दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्तियों की किडनैपिंग पर कानून क्या कुछ कहता है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, 361 में ये डिटेल ये विवरण दिया गया है कि जैसे कोई अवयस्क लड़का है, लड़के जैसे कि कोई 16 साल से कम का है उसको अवयस्क माना गया है, और यदि वो लड़की है तो 18 साल से कम की उसकी उम्र होनी चाहिए। और प्लस कोई अस्वस्थ मानसिक व्यक्ति है, मतलब अस्वस्थ मानसिक व्यक्ति का मतलब कि जो अपना अच्छा भला बुरा नहीं सोच सकता, उसको हमने लुभाया, उसको हमने कोई प्रलोभन दिया और वो हमारे साथ कि हम उसका नुकसान करने वाले हैं, नहीं करने वाले, बिना सोचे चल दिया, तो वो अस्वस्थ मानसिक व्यक्ति है। तो इन और जैसे 16 साल से कम का लड़का है या 18 साल से कम की लड़की है, इनको हम अपने हिसाब से अपने अनुसार उनका मतलब उनकी सहमति भी ले लेते हैं। जैसे उनको हम तैयार भी कर देते हैं कि हाँ वो मेरे साथ चले, मतलब वो व्यक्ति उनको तैयार करके लेके चला जाता है। तो इसको कहा गया है कि आप ये जैसे कि उनका, क्योंकि वो माइनर है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते हैं, तो भले वो सहमति दे देते हैं, फिर भी यदि उनकी गार्जियन से, उनके जैसे माता पिता हो या कोई उनका और भी कोई संरक्षक हो और उसकी सहमति के बिना यदि आप लेके जाते हैं तो उसको माना जाता है कि आप संरक्षक की सहमति के बिना लेके गए हैं, और इसलिए वो व्यपहरण या किडनैपिंग माना जाता है उसको। तो ये तीन ऐसे मतलब टारगेट होते हैं उनको करने के लिए, और इसमें चाहे कितना भी उनकी रजामंदी हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यदि आपकी संरक्षक की अनुमति आपने नहीं लिया है तो किडनैपिंग में आएगा। जी, कौन कौन सी चीजें हैं जो किडनैपिंग में आती हैं, ये आपने बताया। इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे सर कि बंधक और इसके साथ ही किडनैपिंग में क्या कुछ फर्क होता है, वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाएं सर। जी देखिए, बंधक तो एक मतलब कम अवधि के लिए, कम समय के लिए किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेना। जैसे कि जनरली ये वहाँ पे होता है, जैसे कोई आंदोलन हो रहा है, कोई अधिकारी, कोई नेता कोई बात नहीं मान रहा है, ये बड़े लेवल पे भी होता है। जैसे कि आपने सुना होगा या सुनते भी हैं कि आतंकवादियों ने किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया, बंधक बना लिया। तो मेन है कि वो बड़े लेवल का हो या चाहे छोटे लेवल का हो, बस वो क्षणिक होता है, मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए होता है कि अपनी बात हमें मनवानी है, तो किसी ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को, इम्पोर्टेंट किसी के बच्चे को उठा लेना, उसको बंधक रखना था, उसको कहीं जाने की अनुमति न देना, और जिसका वो मतलब एक्चुअल गार्जियन है जो उसका मतलब पहुंच से बाहर आना, ऐसी जगह पे छुपा कर रखना, ये मतलब बंधक है। और किडनैपिंग के बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना हो, उसका मर्डर करना हो, कहीं से उसको पैसा मिल गया हो, किसका अपहरण करके कहीं दूसरी जगह पहुंचा दो, कहीं से उसका अपना कोई खास पर्पज हो कि हम जैसे कि इसको उठा के ले जाएंगे तो हम अपना ये काम कर लेंगे। जैसे कि सपोज किसी स्त्री को उठा के ले गया कि ठीक है हम इससे शादी ही कर लेते हैं, या किसी दूसरे की शादी करवा लेते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रीजन होते हैं अपहरण करने के लिए। बट ये होस्टेज के लिए जैसे कि बंधक बना लिया, वही मेन मतलब मकसद तो ये होता है अपनी बात मनवाने के लिए।
आदमी तात्कालिक कुछ दिन के लिए भी, कुछ क्षण के लिए भी, कुछ घंटों के लिए भी किसी को बंधक बना लेता है। है सर, ये भी समझाएं कि सेक्शन 363 से 369 तक अपहरण या अपहरण के गंभीर रूप का जिक्र है। इसको आपसे समझना चाहेंगे हम थोड़ा विस्तार से। ये धारा 363 से 369 में विभिन्न तरीके, मतलब विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि किस किस पर्पज से अपहरण या व्यपहरण किया जाता है। जैसे कि है कि किसी आदमी को आदमी मर्डर करने के लिए अपहरण कर लिया, किसी से पैसा पा गया, इस आदमी को उठाओ मर्डर कर दो, उस पर्पज से ले लिया। कहीं से उसको मतलब किसी को मन में आया कि ये इस लड़की से, इस औरत से शादी करनी है, उस पर्पज से अपहरण कर लिया। या उस औरत से किसी दूसरे की शादी करवानी है, उस पर्पज से अपहरण कर लिया। या जैसे कोई विदेश में कोई लड़की है 21 साल या उससे कम उम्र की है और उससे गलत संबंध बनाने हैं, इस पर्पज से अपहरण कर लिया। या कोई माइनर लड़का है, उसको इसलिए उठा ले गया कि उसको उससे भीख मंगवाएंगे, या इसलिए उठा लिया कि उसका हाथ पैर तोड़ के कहीं बैठा देंगे, कहीं आश्रम के पास हॉस्पिटल में, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं आम जनजीवन में, हर जगह इस चीज को देखा और सुना और पाया भी जा सकता है। इसलिए ये तरह तरह के प्रकार बताए गए हैं। जनरली होता है कि किसी आदमी को उठाओ और कहीं पे छुपा दो, उसको खोजने वाले नहीं खोज पाएंगे तो हमारी मांग लेंगे। कई बार होता है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा सच में किसी को परेशान करता है, इस पर्पज से उसका किडनैप कर देते हैं, फिर हड़कंप मच जाता है तो फिर उसको छोड़ते हैं, मतलब एक सबक सिखाने के पर्पज से भी, बट वो है तो गलत ही और उसके लिए दंड की भी व्यवस्था है। तो ये सारे प्रकार हैं किसी का मतलब हत्या करने के लिए, शादी करने के लिए किसी औरत से जबरदस्ती, वो नहीं चाह रही है बट उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया, उसे अपने साथ या किसी और के साथ शादी कर लिया मनमाने तरीके से, या किसी औरत से किसी लड़की से गलत संबंध बनाने हैं, खुद के बनाने हैं या किसी और के साथ भेजना है, इस पर्पज से उठा लिया। या उसको गलत मतलब धंधे में भेजना है, वेश्यावृत्ति के पर्पज से उसको उठा लिया। तो ये सारे मतलब उसके फॉर्म होते हैं किडनैपिंग के और एब्डक्शन माने अपहरण के और व्यापारण के, दोनों के, जिसके लिए धारा 363 से 369 तक में अलग अलग ये प्रावधान दिया गया है कि कैसे कैसे वो किस पर्पज से उठाएगा तो किस सेक्शन में जाएगा, ये मेन उसका दिया हुआ है। जी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि तमाम तरह की जो किडनैपिंग होती हैं उसके बारे में तो आपने यहाँ पर बताया, लेकिन सजा का इस दौरान क्या कुछ प्रावधान है, कितनी सजा हो सकती है इसमें? किडनैपिंग में तो उसको कम से कम जो सजा होगी 7 साल की सजा होगी, तो उससे जुर्माना हो सकता है। बट यदि सपोज करिए किसी माइनर लड़के को उठा लिया है तो उसको 364 कम है, या उससे मतलब भीख मंगवाने के पर्पज से या उसको विकलांग बनाने के पर्पज से, तो वहाँ पर उसको आजीवन कारावास हो सकती है। किसी आदमी को मर्डर करने के लिए उठा लिया गया है तो वहाँ पे उसको मतलब फांसी की सजा या आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। किसी औरत को गलत मतलब संबंध बनाने के पर्पज से उठा लिया है तो उसके लिए 10 साल की सजा और जुर्माना। तो मतलब मैक्सिमम जो इसमें है कि कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है, और जो मैक्सिमम सजा है वो फांसी की सजा है, आजीवन कारावास हो सकती है या सश्रम 10 साल का कारावास हो सकता है और प्लस उसको जुर्माना हो सकता है। ये उसमें सजाएं दी गई हैं, ये अलग अलग तरीकों के अलग अलग काम करने के, अलग अलग अपराधों के लिए। जी सर, ये आपने बताया कि कम से कम सजा क्या हो सकती है और अधिकतम सजा क्या हो सकती है। इसके साथ ही ये भी आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि क्या किडनैपिंग में बेल मिल सकती है, और अगर नहीं मिल सकती है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण होते हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। ये एक समाज का बहुत ही मतलब सीरियस ऑफेंस है। ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि इसमें जनरली बेल इसीलिए नहीं दी जाती है कि ये बंदा बाहर निकलेगा फिर उसी अपराध को रिपीट करेगा, क्योंकि जो एक बार कर लिया रहता है उसे किसी बात का भय नहीं रहता है। इस नाते इस सीरियस ऑफेंस में उसको जनरली बेल मतलब नहीं दिया जाता है। बहुत सारे मतलब केवल जनरली एक आदमी इसमें इन्वॉल्व होता नहीं है, बट कई बार होता है कि एक ही आदमी पकड़ा गया तो उसको बेल यदि दे देंगे तो फिर वो अपने गैंग में शामिल होगा, तो कोशिश ये जाती है कि इसको भी बेल न देके इसके पूरे गैंग को पता लगाया जाए, सबको उठाया जाए,
तो ये अपने आप में इतना सीरियस गंभीर अपराध है समाज में और समाज के लिए भी कि इसमें बेल नहीं दी जाती है। जी सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी लगातार हम अपहरण को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें किसी न किसी कारण की वजह से दूसरे लोगों का अपहरण किया जाता है। आपने तमाम जानकारी यहाँ पर दी, लेकिन अब इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आती हैं कि कोई व्यक्ति खुद अपना ही अपहरण करा रहा है, वो अपने दोस्तों से अपना अपहरण कराता है या किसी और से अपना अपहरण कराता है, इसलिए ताकि परिवार से जो धन दौलत है वो वसूला जा सके। इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं और ऐसे मामलों में खुलासा भी बाद में होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई अपना अपहरण स्वयं अपने जानने वालों से कराता है तो उसके खिलाफ भी क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मनिंद्र दुबे जी, सर आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है, वॉइस ब्रेक हो रही थी। जी सर, मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊं अगर आपने नहीं सुना हो तो। एक बार दोहरा दीजिए, काफी ब्रेक हो रही थी। जी 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 सर, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा कि कई खबरें सामने आती हैं कि पता चलता है कि व्यक्ति के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है और उसके बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपना अपहरण अपने दोस्तों से या अपने किसी जानने वाले से स्वयं ही कराया था, परिवार वालों से संपत्ति लेने के लिए या किसी और कारणवश। ऐसे में जब इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है और पता चलता है कि व्यक्ति के द्वारा अपना अपहरण अपने ही परिचितों से, अपने जानने वालों से कराया गया था, सिर्फ घर वालों से पैसे वसूलने के चक्कर में, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है? जी मतलब दो ये नए तरीके के अपहरण आजकल देखने में आते हैं। जो एक आपने बताया, एक दूसरा ये भी होता है कि किसी व्यक्ति के नाम से 2 करोड़ का इंश्योरेंस हो रखा है, तो उसको एक झूठी कहानी दो अपहरण और मर्डर का और इंश्योरेंस का पैसा उठा लो। और रिसेंटली तो ये आया था कि एक आदमी का 3 बार अपहरण सेम अमाउंट के लिए हुआ, 2-2 करोड़ के लिए। तो इस मामले में देखिए, जो आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, वो ये देखती है कि हमारे जो अपराध के जो इंग्रेडिएंट्स, जो तत्व दिए गए हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। करने वाला कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ही अपहरण करवाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपराध के तत्व कंप्लीट हो गए तो वो भी उसी अपराध की परिधि में आएंगे, उसी तरह की सजा पाएंगे। उसमें जैसे ये फैशन बन गया है कि घर से पैसा नहीं मिल रहा है, खुद को किडनैप करवा लो, जनरली स्टूडेंट करते हैं। मैरिज के मामले में होता है कि लड़की चाहती है कहीं मैरिज करना, घर वाले उसको विरोध करते हैं तो वो अपना अपहरण करवा लेती है घर वालों को मनाने के लिए, या वही घर से प्रॉपर्टी में हिस्से पाने के लिए या इंश्योरेंस के लिए। तो वो जो अपहरण करवाता है अपना खुद का, और जो उसके साथी उसमें शामिल होते हैं, वो सारे उसके जैसे धारा एक 120B होती है भारतीय दंड संहिता में, एक धारा 34 होती है। मतलब कि जैसे कई आदमी मिलके एक कॉमन उद्देश्य के लिए, सबका मतलब इंटेंशन एक जैसा होता है, तो वो चाहे उसमें वो थोड़ा सा ही, मतलब 2 घंटे का ही उसमें पार्टिसिपेशन किया हो, या मतलब अपना फोन से ही बात करके लाइन अप किया हुआ हो, तो उसकी परिधि में आते हैं और सबके सब उसके दोषी माने जाते हैं। उसमें वो ये कह के बच नहीं सकता कि मैंने अपना अपराध, मैंने अपना खुद ही करवाया था जी और मैं खुद आ गया, पाया गया, तो अब इसमें कौन सा अपराध बनता है, ये कहकर नहीं बच सकते हैं जी। किडनैपिंग और एब्डक्शन में यदि उसके इंग्रेडिएंट, मतलब तत्व जो उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, यदि उसको फुलफिल उन्होंने कर दिया, तो उसकी परिधि में वो आ गए। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।